तो मैं अब वो मंत्र दे रहा हूं जिससे कोई भी इंसान अपने जीवन को चिंता मुक्त होकर जी सके, चिंता का समाधान अपने भीतर निकाल सके। अगर व्यक्ति को चिंता मुक्त, तनाव मुक्त जीवन जीना है, हम अभी 5-7 मिनट का एक प्रयोग भी करेंगे कि व्यक्ति किसी भी समय अगर हम पर कोई तत्काल तनाव या चिंता की बात आई है, उस स्ट्रेस से कैसे बाहर निकल सकें और साथ के कैसे बाहर निकल सकें। केवल 5-7 मिनट का प्रयोग होगा, उसे हम करेंगे। पर पहला मंत्र अपने दिमाग में नोट कर लो। अगर आपके पास चाबियों का गुच्छा, तो मेरी अब एक जो मैं चाबी दे रहा हूं उस गुच्छे में डाल दीजिए। चिंता तनाव मुक्त जीने के लिए पहला मंत्र जीवन में जोड़ लो, और वो है भूले बंद द्वार, खोजें खुले द्वार। बोल लो मुंह से, भूले बंद द्वार, खोजे खुले द्वार। कभी पांव में पहनने के लिए जूते न होना, ऐसी भी नौबत आ सकती है। देखो भाई, वक्त को वक्त बदलते हुए वक्त नहीं लगता। वक्त तो दुनिया में सबका बदला करता है। कभी जिन कपड़ों को अंग्रेजों के वायसराय पहना करते थे, आज हमारे यहाँ बैंड बजाने वाले वही ड्रेस पहन रहे हैं। तो वक्त तो बदला करता है ना। कभी अंग्रेजों के वायसराय जिस ड्रेस को पहनते थे, हूबहू वही ड्रेस आज हमारे यहां बैंड बजाने वाले पहनते हैं। वक्त को बोल लो, वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। कब किसका भाग्य बदलता है पता नहीं लगता। वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। इसलिए इतना सा मंत्र जीवन में जोड़ रखो, भूलें बंद द्वार, खोजें खुला द्वार। कभी ऐसी नौबत जिंदगी में आ जाए कि पांव में पहनने के लिए जूते भी न हो, तब भी मंदिर जाओ ना तो भगवान से शिकायत मत करना। जब वासुपूज्य स्वामी भगवान के मंदिर के सामने या दादा बाड़ी में खड़े हुए जब प्रार्थना कर रहे हो, हे दादा गुरुदेव, क्या मेरे दिन आ गए, मेरे पाँव में पहनने के लिए जूते भी नहीं हैं। नको प्रार्थना ऐसी करना, हे दादा गुरुदेव, हे भगवान, हे ईश्वर, तेरी बड़ी मेहरबानी है। हाँ, पाँव में जूते नहीं हैं, पर अभी तक पाँव तो है। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पाँव भी नहीं। ये मंत्र है सदाबहार अपने मन को आत्मविश्वास से भरने के लिए, और दुख के माहौल में भी सुख की फुहार और गुलाब की खुशबू पाने के लिए। देखो भाई, जिंदगी देखने के 2 तरीके हैं। या तो कांटों में भी गुलाब को देख लो या गुलाब में भी कांटों को देख लो। तय आपको करना है। ओहो, कैसा गुलाब है, इसमें तो कांटे भरे हैं। वाह भाई वाह, क्या कांटे हैं, कांटों में भी फूल खिले। तय और चिंतन तो हमें ही करना होगा। आपके घर में बहुरानी आ गई है, मानता हूं कि उसे खाना बनाना नहीं आती, पर फिर भी मन को संतुष्ट रखिए। अरे उसे गाड़ी चलानी आती है, उसे मोबाइल चलाना आता है, ईमेल करना आता है, बाकी सब ऑफिस के काम करने आते हैं। मन में खुश होइए, कोई बात नहीं, किचन के लिए कोई बाही रख लेंगे। अरे कम से कम मेरे बेटे का सहयोग तो करेगी, ऑफिस में जाके काम कर लेगी। अरे मुझे अगर ये टाउन हॉल मैदान में प्रवचन सुनने के लिए जाना है तो बीन ने कम से कम कार चलाकर तो मुझे यहाँ पर पहुँचा देगी। मेरे भाई, अशुभ वातावरण में भी, नेगेटिव वातावरण में भी, मन के विपरीत वातावरण में भी अगर हम मन को पॉजिटिविटी से घेर लेते हैं, भूलें बंद द्वार, खोजें खुले द्वार। क्यों? क्योंकि वो जहां जहां चौंच देता है वहां वहां चुग्गा भी देता है। ये उसकी तकड़ी व्यवस्था है। जहां जहां चौंच देता है वहां वहां चुग्गा देता है। तो पहली बात खबर लग गई, वो सबकी व्यवस्था कर रहा है, सबकी व्यवस्था कर रहा है, सबकी, मान लो आज आप 100% कर रहा है। एक बार आप अपने हृदय पे हाथ रखो तो, और अपने आप से पूछो, 30 साल 40 साल पहले जहां मैं खड़ा था, आज पीछे हूं कि आगे हूं? नहीं, मेरे कहने से मत बोलो। पीछे है तो बोलो पीछे हूं। है? हाथ खड़ा करो, यहां हाथ रखो, हृदय पे हाथ रखो, पूछो अपने आप से, जीवड़ा, तू 40 साल पहले जहां खड़ा था, आज उससे आगे है कि पीछे है? जोर से बोलो, आगे है कि पीछे है? आगे है कि पीछे है? आप अगर ये सोच रहे हो ना कि आपने पढ़ाई की, आपने शिक्षा पाई, इसलिए आप आगे बढ़ गए, तो ये चूक मत करना। ठीक है ना? ठीक है ना? ब्रज गोपाल जी खड़े हुए तो आप कहां तक पढ़े हुए हैं? बीएससी तक। अभी आपके यहां कोई व्यक्ति आएगा बीएससी वाला नौकरी करने के लिए, तो आप उसे कितने रुपए महीने की नौकरी देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये। ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये। ठीक है ना? बगल वाले को खड़ा कीजिए ना। आप प्रभु जी कहाँ तक पढ़े हुए हैं? इंटरमीडिएट।
इंटरमीडिएट। तो आपको पता है आप वाला आदमी कहीं जॉब करने जाएगा तो उसको कितना वेतन मिलेगा? बगल वाला अभी बता देंगे, उनको दीजिए। राज प्रभु 18-20 हज़ार। राज प्रभु आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? एम.कॉम पढ़े हुए हैं। बिना काम ही एम.कॉम पढ़ लिया अपन ने। तो अच्छा आप बुद्धि लगाइए, आपके किस चीज़ का बिजनेस है? सर्जिकल। ठीक है, अभी कोई एम.कॉम वाला व्यक्ति मैं आपके यहाँ भेज रहा हूँ दोपहर में, भैया इसको जॉब दे दीजिए, तो लगभग आप कितना जॉब देंगे? 15 नहीं, पहले तो आप मना ही कर देंगे, बाप जी पहले से बहुत स्टाफ है, फिर भी कहेंगे ठीक है महाराज साहब ने भेज दिया है। तो पता लग गया, सबको पता लग रहा है। पहला बता रहा है मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ कि मेरी औकात 18 से 20 हज़ार की है। दूसरे बता रहे हैं कि मेरी औकात कितनी है पढ़ाई की? 15 हज़ार। वो बगल वाले को खड़ा कीजिए ना, दादाजी आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? हाँ कहाँ तक? बीए तक पढ़े हुए हैं। तो आज आपके दुकान में बीए वाला भेजो तो उसको कितना जॉब देंगे? 20,000 रुपया। पता लगा, अगर आप अपनी पढ़ाई पर भरोसा कर रहे हैं ना तो मान कर चलना, एक को मिलेगा 18,000, एक को मिलेगा 15,000, उसको मिलेगा 15,000, इनको मिलेगा 18,000। और जो बगल वाली है ना लाइन सर, क्या वीरेंद्र बाबू, हाँ कहाँ तक पढ़े हुए हैं? बीएससी बाबू जी। बीएससी, मतलब आप दोनों का लगभग वेतनमान एक ही होगा ना फिर? ये 18,000 तो आप भी 18 में आएंगे, 28 में तो आएंगे नहीं? 20 से 25। अच्छा ये कहते नहीं नहीं मेरा 20 से 25 होना चाहिए, 18 नहीं। क्या आपको पता लग रहा है भीतर से कि हमारी औकात कितनी है? पूछो अपने आप से। हमारी औकात किसी के 18,000 की है, किसी के 15,000 की, किसी की 14,000 की है, किसी के 12,000 की है। कल सुबह ही अपना सर्टिफिकेट हाथ में लेना और जॉब के लिए निकल पड़ना, पता लग जाएगा 18,000 की नौकरी भी कितनी मुश्किल से मिलती है। साधुवाद समर्पित करो, शुक्राना समर्पित करो उसके प्रति। अरे अपनी औकात तो 20,000 की थी, आज अपन रोज लाखों करोड़ों में खिल रहे हैं। ये पढ़ाई के भरोसे नहीं, ये ऊपर वाले की बदौलत, कृपा की बदौलत पड़ेगी। सही है बात। बाकी पढ़ाई की तो औकात, अभी आप एक एक आदमी निकल जाना आज और शाम को पता करना मुझे कितने का जॉब मिला है, पता लगेगा आधों को तो जॉब मिलेगा ही नहीं। लोग कहेंगे हम तो पहले वालों को छोड़े हैं, तुम कहाँ रहे? बहुत मुश्किल है। सिट डाउन प्लीज। भूलें बंद द्वार खोजें,